जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है जिनवाड़ी चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिन रूप धरा। अध्यात्म जगत के अनेकों सितारे क्षितिज पर अपने अस्तित्व को स्थापित करने वाले होते हैं। उसी क्षितिज पर एक देदीप्यमान इंदु जो अपनी शीतल जल ध्यान रूपी किरणों से लोक में शांति की आशा प्रकाशित कर भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करने वाला प्रतिबिंबित हुआ है। भारतवर्ष को विशाल भूखंड राजस्थान की मरुभूमि पर जन्म लेकर अपने पगरस से पावन पुनीत करने वाले, मध्य प्रदेश की भूमि पर दीक्षा अंगीकार कर अविस्मरणीय इतिहास रचने वाले, राजधानी दिल्ली में गुरुवर श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के करकमलों से उन्नति प्राप्त करने वाले, भक्त समूह के हृदय पटल पर अपनी छवि टंकोकीर्ण करने वाले, धरती पर दैवत्व के प्रतीक परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज अपने जीवन को सार्थक करने वाली दैगंबरी दीक्षा के 32 वर्ष संपूरित कर रहे हैं। ये हर्ष जन जन में व्याप्त है, जिसको पारलौकिक जगत के महान संतों ने व लौकिक जगत के श्रेष्ठी वर्ग ने अपनी शुभकामनाओं से संजोया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की वाणी से उनके विचार। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के हाथ के नीचे कई वर्षों तक कुंतुल भारती में रहे हैं और उनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की है और उनके द्वारा ही आपको आचार्य पद दिया गया है। इसलिए मैं ऐसे संत जो हैं उनके प्रभाव से अजमेर में 51 फुट का शांतिनाथ भगवान का मूर्ति विराजमान किया गया। आपके भक्त भी अच्छे हैं। 51 फुट की शांतिनाथ भगवान की मूर्ति मतलब साधारण बात नहीं है। ये इस प्रकार के कार्य तपस्वी और प्रभाव संत ही कर सकते हैं। इसलिए आपका जो ये प्रोग्राम हो रहा है संयम दिवस का, वो प्रोग्राम सार्थक होवे और आपको भी मेरा प्रति नमस्तु और भगवान से ये मंगल कामना करता हूँ। आपका संयम अनवरत चलता रहे, अंत समय तक चलता रहे। जो अध्यापन के लिए शास्त्रों का चयन करते हैं, दूसरों को चारित्र में स्थापित करते हैं और जो स्वयं श्रेष्ठ आचरण के धारक होते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। जो आकृति में और प्रकृति में मनुष्य के समान होते हुए भी अलौकिक वृत्ति के धारक हैं, जो मूर्तिमान मोक्ष मार्ग हैं, जिनके चरणों की समाराधना करके भव्य जीव विद्या और मंत्र रूप प्रसाद को प्राप्त करते हैं, जिनकी कृपा से मोक्ष मार्ग में समुचित प्रगति हो सकती है, तथा जो सिद्धांत शास्त्र और आचार शास्त्र में पारंग होते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी मंगल लोकोत्तम और शरण है। वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमेश्वर का सद्भाव नहीं है। गणधर श्रुत केवलियों के समान महापुण्यात्मा जीवों के साक्षात दर्शन भी इस क्षेत्र में संभव नहीं है। ऐसे भीषण काल में जिन शासन की रक्षा और वृद्धि का भार आचार्य परमेष्ठियों पर है, उन्हीं के आशीर्वाद से चतुर्विध संघ अपनी धर्म साधना कर रहा है। ऐसी ही गरिमामय परंपरा का निर्वहन करने वाले आचार्यों में एक नाम है आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज। आचार्य वसुनंदी महाराज जी के 32वें
संयम दिवस उत्सव 11 अक्टूबर 2020 को मनाए जा रहे हैं। हमारे जो वसुनंदी महाराज जी अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि अनेक भाषाओं को वो जानते हैं और इसके अलावा स्वाध्याय में हमेशा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी हैं। अनेक प्रकार के संस्कृत, प्राकृत आदि ग्रंथों की रचना की है और ये हमारे से शुरू से क्षुल्लक दीक्षा में जब थे उसी समय से बहुत प्रेम भाव से, वात्सल्य भाव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरे गुरु भाई भी हैं। इसके अलावा 16 नवंबर 1988 में महाराज जी ने एक क्षुल्लक दीक्षा ली थी और उनका नाम जैनेन्द्र सागर महाराज जी थे। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1989 में महाराज जी ने मुनि दीक्षा ली और उसके बाद निरंतर आगे बढ़ते रहे और धर्म प्रभावना करते रहे। बड़े विशाल संघ के साथ आज विहार करते हैं, हमारे संघ के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने आपको उपाध्याय दीक्षा दिया, इलाचार्य दीक्षा दी, आचार्य दीक्षा दी और हमारे साथ में मिल करके आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के जो सल्लेखना समाधि उत्सव मनाया। आचार्य श्री ने 36 उपवास पूर्वक अपने आप को सल्लेखना में बहुत सुंदर तरीके से आत्मा को परमात्मा के ओर यात्रा करने वाले उन्होंने सल्लेखना समाधि को धारण किया। उस अवस्था में हमारे आचार्य वसुनंदी महाराज जी मेरे साथ में निर्यापक आचार्य के रूप में और 50 साधुओं के और पेचियों के मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, भट्टारक आदि सब लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत सुंदर सल्लेखना कराई। और मैं इनके महाराज जी के 32वें संयम दिवस पे मैं उनके बारे में जो कुछ कहूँ कम है और उनके सौम्य में मुस्कुराते हुए मुख मुद्रा और हमेशा प्रेम भाव, वात्सल्य भाव से बात करते हैं और समाज में, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए ऐसे संतों की आवश्यकता होती है। आज से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व जब अमरकंटक में वर्षा योग था तो पिछिका परिवर्तन के समय एक दिल्ली से ब्रह्मचारी जी आए थे जिनका नाम अंकित भैया था। आज वर्तमान में वो आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के संग में मुनि श्री शिवानंद सागर जी महाराज के नाम से साधनारत है। उनसे सूचना मिली और उनकी भावना आई कि आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का दीक्षा का 32वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो आपकी विद्यांजलि हमें प्राप्त हो। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने इस समय पर हमें स्मरण किया। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जिन्हें हम वर्षों तक मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज के नाम से जानते रहे हैं और मध्य प्रदेश के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पे जिन्होंने अपने चर्या से, अपने व्यवहार और आचरण से अभूतपूर्व धर्म प्रभावना करी और बाद में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी के चरणों में जाकर अपना समर्पण किया। आचार्य श्री ने पहले उपाध्याय पद, बाद में एलाचार्य पद और फिर समाधि के कुछ वर्ष पूर्व ही उनको आचार्य पद पर सुशोभित किया। यह उनकी अंदर की योग्यता, उनके जीवन में जो उन्होंने ज्ञान की अद्भुत आराधना करी, अनेकानेक जिनवाणी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, जैन कथा आदि विषयों का विशेष संग्रह आदि प्रकाशित किया। ऐसी सरस्वती सेवा और संयम का परिणाम रहा कि उनका संघ दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि करता हुआ आज लगभग अर्धशतक शिष्य शिष्याओं के समूह के वे आचार्य हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः गुरुभक्त्यावयं सार्ध गुरुपदवर्तिनः वंदामहे शक्तिसंख्यो न नवकोटिवनेश्वरान्। श्री वसुनंदी महाराज, उनका 32वां संयम दिवस 11 अक्टूबर को मन प्रसन्न हुआ। कई बार हमारी उनकी चर्चाएं हुई हैं, हंसनापुर भी आए हैं और दिल्ली में भी चर्चाएं हुई हैं। मुझे उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। वात्सल्य प्रेमी है। वास्तव में विचार करके देखा जाए तो आज इस पंचम काल में निर्दोष चारित्र को पालन करते हुए और इस आचार्य संसार महाराज की परंपरा में ऐसे ऐसे रत्न हैं
की गौरव का अनुभव होता है। ये वसुनंद जी महाराज उत्तरोत्तर दिन रात चौगुनी धर्म की भावना कर रहे हैं और आगे भी, अभी तो उम्र छोटी है, खूब ही धर्म की भावना करेंगे। मुझे गौरव है इनके जीवन पर, और ख़ास करके देखा जाए तो इन्होंने आचार्य श्री विद्यानंद महाराज से मिलकर के और बहुत ही जो है उनके परंपरा को दिग्गज राज्य बनाने का पुरुषार्थ किया है। कुंद भारती में भी विद्यानंद महाराज के सानिध्य में रह करके उन्होंने बहुत कुछ पाया है। और विचार करके देखा जाए तो संयमी जीवन और निर्दोष चर्या, उसके साथ में संघ का संरक्षण संवर्धन करते हुए आज वो इस भारत वसुंधरा पर रिटर्न कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को उनका जो 32वां संयम दिवस आ रहा है, उनके जीवन में मंगलमयी हो, पूरा उनका वर्ष मंगलमयी हो, उत्तरोत्तर संयम में वृद्धि करते हुए और अनेक संयमियों का सृजन करते रहें। उनके माध्यम से अनेक ही भव्य प्राणी संयम मार्ग को ग्रहण करते रहें, यही मेरी मंगल भावना है। और उनके प्रति बहुत बहुत दिव्यांजलि। दीर्घायु हों और शतायु हों, खूब धर्म की भावना करें। इसी भावना के साथ पुनः उनको मैं नमस्ते करती हूँ और विनम्रांजलि अर्पित करती हूँ। पूज्य गुरुदेव का जीवन परोपकार के लिए है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष के लिए पत्थर मारता है और वह वृक्ष उसके लिए मीठे मीठे फल देता है, उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव के जीवन में कोई अनुकूल आचरण करे या प्रतिकूल आचरण करे, वो क्षमता भाव से सहन करते हैं और समाज के उत्थान में रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव का जीवन पारसमणि के सादृश्य है। आप जानते हैं पारसमणि के पास लोहा भी गला जाए तो स्वर्ण का बन जाता है। उसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में बाल, युवा और वृद्ध कोई भी जन है, उसका जीवन कल्याणमयी हो जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। आज पूरे राष्ट्र में जहाँ पर भी आपके शिष्य और भक्त लोग हैं, सब मिलकर आपका दीक्षा महोत्सव मना रहे हैं। आपसे कम मिलने का मौका मिला, फिर भी जब कभी भी मिलने का मौका मिला, आपके अत्यंत करुणा एवं सेवा भाव को हमने देखा। पिछले साल चरित्र चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती, राष्ट्रसंत आध्यात्म चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद मुनि महाराज जी के संलेखना पूर्वक समाधि महोत्सव जब चल रहा था, आप निष्ठा होकर दिन रात उनकी सेवा करते रहे और निर्यापकत्व में रहकर उनकी समाधि कराया। उस पूरे कार्यक्रम में हम भी रहे, तो आपका पूरा अत्यंत घनिष्ठ संबंध से आपको देखने को मिला। आपके शिष्य लोग भी पूरे भारत में पहले हैं। यहाँ भी कर्नाटक में भी आरिका माता जी संघ, गुरु नंदिनी माता जी संघ आया था, और भी लोग आते रहते हैं। तो आपके साहित्य सृजन और ग्रंथों का अध्ययन, आगम की जो परिपक्वता है, बहुत अत्यंत सरल रूप से आप प्रवचन के माध्यम से बताते हैं। अनेक ग्रंथों की रचना की है और पूरे भारत में, आज उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रदेशों में आपका वर्चस्व रखते हुए समाज में अत्यंत जागृति करते रहे। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के दीक्षा दिवस पर उनके प्रति अपनी सादर प्रणमांजलि अर्पित करता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने रत्नत्रय धर्म का पालन किया है, अपने परिणामों में विशुद्धता बढ़ाई है और स्वपर उद्धारक के रूप में वे आज जगमान्य हैं। उन्होंने श्रुतकेवली जम्बू स्वामी जी के जन्म स्थान को विकसित करने की प्रेरणा दी और आज उसे एक तीर्थ का रूप दे दिया है। उनकी प्राकृत रचनाएं, विशेष रूप से प्राकृत में रचित नीति वाक्य, युगों युगों तक
जैन धर्म के मर्म को समझाते रहेंगे, वहीं प्राकृत भाषा को जीवंत बनाने में सहायक होंगे। उनकी वाणी में मधुरता है, वे प्रवचन भी मीठे करते हैं और अपना आशीर्वाद भी बड़ी मधुरता के साथ प्रदान करते हैं। तीर्थंकर वर्धमान श्री महावीर भगवान के शासन का प्रमुख लक्ष्य है अहिंसा, अपरिग्रह और शांतवाद को प्रतिष्ठित करना। राष्ट्र को निरंतर विजय, लोक जीवन को आनंद एवं मानव समाज को श्रेयस दिलाना हो तो दिगंबर जैन मुनि धर्म का परिपालन और शांतवाद सिद्धांत का अनुशीलन परमावश्यक है। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के आप जिन धर्म प्रभावक परम प्रिय शिष्य हैं। दिनांक 22 सितंबर 2019 को आपने गुरुदेव के यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण का जो मृत्यु महोत्सव संपन्न हुआ, उसमें आपका योगदान अत्यंत महनीय एवं श्लाघनीय है। गुरुदेव श्री के आदेशानुसार विशाल संघ के साथ निकटवर्ती नोएडा सेक्टर 50 में 2019 का वर्षायोग किया। आप एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने गुरु परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के कल्याणकारी आदर्शों का पालन पूर्ण समर्पण के साथ किया और गुरु शिष्य की परंपरा को सच्चे मायनों में सार्थक करके दिखाया। आपने गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी के प्रति जो सेवा व समर्पण दिखाई, शायद ही कोई दूसरा उदाहरण इस तरह का होगा। और उनकी उत्तम समाधि करवाने के उत्तरदायित्व लेकर समाज के सामने एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। आपका आध्यात्मिक ज्ञान अलौकिक है और आपके द्वारा संपादित सैकड़ों ग्रंथ आज जन कल्याण को सन्मार्ग दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार व समस्त जैन समाज आज आपके 32वें दीक्षा दिवस 11 अक्टूबर और आचार्य पद दिवस 3 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ आपको नमन प्रस्तुत करते हैं, आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। आज गुरुदेव के संयम दिवस के उपलक्ष्य में मैं शालिनी जैन अपने मन के भाव प्रस्तुत करना चाहूँगी। गुरुदेव वात्सल्य की मूर्ति हैं, सरलता और सहजता से भरपूर, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक हैं। आप सबने सुना होगा, मदर्स लव इज द बेस्ट क्रेडल इन द वर्ल्ड, पर गुरुदेव की शरण हजारों माँओं की ममता से अधिक वात्सल्य, करुणा और प्रेम से भरी हुई है। गुरुदेव कहते हैं, जीवन में जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। और गुरुदेव का ये सूत्र तनावपूर्ण माहौल को भी सकारात्मकता से भर देता है। कुछ दिवस पूर्व हमने गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाया। ऐसा लगा जैसे हम तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हों। आज गुरुदेव का संयम दिवस तीर्थंकर भगवान के तप कल्याण के समान प्रतीत हो रहा है। यद्यपि इस काल में ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक संभव नहीं है, तथापि मैं जिनेंद्र भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव के 5 कल्याणों को उनका समवशरण लगे और उनके समवशरण में आकर हर प्राणी आनंद और सुख की अनुभूति कर सके, अपना उद्धार कर सके। गुरुदेव के चरणों में पुनः कोटिश नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य वसुनंदी जी महाराज का ये 53वां जन्म महोत्सव है, जो पूरी धूमधाम से देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। उनका दीक्षा दिवस भी मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से जैन परंपरा के संतों में आचार्य वसुनंदी जी का एक विशिष्ट स्थान है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो मेरे गृह जिले धौलपुर के ही मनिया के रहने वाले हैं और जिस महाविद्यालय धौलपुर कॉलेज में मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, उसमें उन्होंने भी कॉमर्स से स्नातक की उपाधि हासिल की है। बचपन से ही बहुत धर्म और संस्कार का होने के कारण उन्होंने ब्रह्मचारी की दीक्षा ली, फिर वो मुनि दीक्षा हुई और बाद में इस देश के श्रेष्ठतम जैन विद्वान आचार्य विद्यानंद जी महाराज के सानिध्य में उन्होंने बहुत साल अब उनको वसुनंदी महाराज के रूप में उन्होंने दीक्षित किया और आचार्य की पदवी से सुशोभित किया है। जय जिनेंद्र। जैन शासन की शान, विशाल मुनि संघ के अधिपति, प्रशांत मूर्ति, अत्यंत सरल हृदय, अनेकों भव्य जीवों के दीक्षा शिक्षा दाता, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के
32वें संयम दीक्षा दिवस पर शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस अनंत संसार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद जिन मुद्रा रूप महावर धारण और भी दुर्लभ है। इस पर भी दीक्षा धारण के उपरांत निरंतर निर्दोष चर्या करते हुए साधनारत रहना दुर्लभतम है। कोई जगत पूज्य एवं महाव तपस्वी ही इस स्थिति तक पहुंचकर अपने मनुष्य पर्याय को धन्य कर पाते हैं। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंद जी महाराज जैनाचार्यों की विशाल एवं समृद्ध परंपरा के ऐसे ही एक कोहिनूर है। आप कठिन तपस्वी तो है ही, आगम का तल स्पर्शी ज्ञान विशेषकर प्राकृत भाषा के संवर्धन, संरक्षण और विकास में आपका अध्यवसाय आपको प्राचीन आचार्यों के समान जगत पूज्य एवं अभिनंदनीय बनाता है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमने ऐसे काल में, ऐसे समय में जन्म लिया है जब हमें आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं बहुत हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुदेव का 32वां दीक्षा दिवस समारोह 11 अक्टूबर को पूरे देश के रूप में संयम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लाखों वर्षों से इस धरती पर हमारे तीर्थंकर भगवान और अनेकों आचार्य पूर्व स्वामी से लेकर विद्यानंद महाराज जी तक धरती पर अवतरण हुआ है और लाखों लोगों को उनके दर्शन करके सौभाग्य मिला है कि वो अपने जीवन का उद्धार कर सके। उसी परंपरा में यह हमारा पुण्य का उदय है, परम सौभाग्य है कि हम इस धरती पर उन्हीं क्षणों को जी रहे हैं जिन क्षणों में आचार्य वसुनंदी जी महाराज भी इस धरती पर अवतरित हैं। और ये परम सौभाग्य हमारा कि हम धरती के उसी भाग पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जिन धरती के कणों को उनके चरणों का सौभाग्य मिला है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज के श्री चरणों में आज उनके दीक्षा दिवस के निमित्त सर्वप्रथम कोटि 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 नमोस्तु निवेदित करता हूँ। तो आज पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः उसी गीत की कुछ पंक्तियां मेरी ओर से विनयांजलि स्वरूप में निवेदित करना चाहता हूँ। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था, पत्थर को मोती कर दिया हो, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, वसुनंदी नाम रटना अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। पुनः पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु और आप सभी को सादर जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज का 32वां संयम दिवस यानी मुनि दीक्षा दिवस पूरा का पूरा विश्व मिलकर के मना रहा है। उनके न जाने कितने शिष्य हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हैं। आज पूरे के पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उनको मानने वाले हैं, जहाँ जहाँ उनकी आराधना वंदना करने वाले हैं, उनके लिए पर्व का उत्सव का दिन है। अपनी इन 4 पंक्तियों से गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में अपने अर्घ क्षेपित करता हूँ, अपना नमन निवेदित करता हूँ। सुनिएगा कि हुआ व्यक्तित्व पूजित कल तलक था सुप्त साधारण,
क्या कारण है कि एक व्यक्ति जो मनुष्य जन्म लेता है और वो मनुष्यों के लिए ही पूजित हो जाता है। तब मैं पंक्तियां देता हूं, अपने आंखों के सामने गुरुदेव का चेहरा लेकर के आना, उनकी मुस्कान लेकर के आना, वो ऐसी मुस्कान उनके पास है जिसको देख करके कितना भी बड़ा संकट हो वो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा होकर के स्वयं समाप्त हो जाए। ऐसे गुरुदेव वसुनंदी जी महाराज को नमन करता हूं, पंक्तियां देता हूं कि हुआ व्यक्तित्व पूजित कल तलक था सुप्त साधारण, रवि ने ले लिया निर्णय परिवर्तित हुआ जब मन। जी हाँ, रवि उनके बाल्यकाल का नाम था और जब रवि ने निर्णय लिया यानी निर्णय सागर जी महाराज के रूप में मुनि दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी, मैं उस स्वरूप को नमन करता हूं। पंक्तियां देना चाहता हूं, सुनिए कि हुआ व्यक्तित्व पूजित कल तलक था सुप्त साधारण, रवि ने ले लिया निर्णय परिवर्तित हुआ जब मन, कि धरा पर भिंड की तज वस्त्र ले पिच्छी कमंडल तब, धरा पर भिंड की तज वस्त्र ले पिच्छी कमंडल तब, दिगंबर रूप धारा तोड़ करके जग के सब बंधन, कि दिगंबर रूप धारा तोड़ करके जग के सब बंधन। आइए इस संयम दिवस को बड़े उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं और गुरुदेव तक अपने मन की बात अपने तरीके से पहुंचाते हैं। वंदन, नमोस्तु, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज अभीक्षण ज्ञानोपयोगी साधु, वाणी व लेखनी के धनी, सौम्यता व मधुरता के वक्तत्व कुशलता के साथ हमेशा वात्सल्य बिखेरते हैं। आपके अजमेर चातुर्मास जो 2014 में हुआ था उस समय हमें आपका भरसक आशीर्वाद मिला था और वही समय था जब जैन तीर्थ क्षेत्र जिन शासन जिसमें 52 फीट की खड़गासन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा और पहला ऐसा 24 जो 11.25 फीट उतुंग है उनकी निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये आप ही का आशीर्वाद था, जबकि इतना बड़ा पाषाण काफ़ी दूर से वहाँ ला पाया गया, जो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। हम इस 52वें अवतरण दिवस पर महाराज श्री आचार्य श्री से आपके आशीर्वाद की भरपूर आशा रखते हैं। आपका उपकार बना रहे, आपकी वाणी हमें सदा मिलती रहे। साथ ही हम जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही आप उस मंदिर के पंचकल्याणक के लिए वहाँ पहुँचें। हम सभी के परम पूजनीय आचार्य श्री वसुनंदी जी को मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज। साधना के शिखर पुरुष आचार्य श्री का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि जो भी एक बार इनका दर्शन करता है वो बारंबार चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। गुरुदेव के 32वें संयम दिवस पर शत शत नमोस्तु एवं आप सभी को बधाई। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री चरणों में सत सत नमस्कार। आचार्य श्री वसुनंदी महाराज के 32वें दीक्षांत दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सादर जय जिनेंद्र। आचार्य जी के 32वें दीक्षांत दिवस पर हमने इस कोरोना काल पर घर बैठे अपनी शुभकामना प्रेषित की। जिसने भी सहयोग दिया और हमारी बात का मान लगा उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की गुरु जी के प्रति लगाव और भक्ति है जिसे आपने व्यक्त किया, उन्हें आपका धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत खुशी का खबर आ रही है। महाराष्ट्र का 11 तारीख अक्टूबर में एक प्रोग्राम होगा। हम सबको आने का बहुत मन है, फिर भी कोविड के और नहीं आ सकते हैं। महाराष्ट्र दक्षिण में आए नहीं आज तक। हमारा प्रार्थना है महाराष्ट्र एक बार दक्षिण का विहार करेंगे, धर्मस्थली और श्रवण बेगुला और अन्य क्षेत्र में दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा बात है, हम महाराष्ट्र का आशीर्वाद मिला मतलब विद्यानंद महाराज का समाधि हो गए 1 साल पहले दिल्ली में। हम देखा कि महाराज की बहुत हम सब लोग का आशीर्वाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के 32वें संयम दिवस पर विशेष कार्यक्रम जिन रूप धरा, जिसके अंतर्गत संत साध्वियों सहित गुरु भक्तों ने अपने भाव आचार्य श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पित किए। दर्शकों, अब हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।